In last lecture, we have seen male and female reproductive system of earthworm. Male reproductive system was made up of testes and female of ovary. ठीक है, मेल reproductive system testes will form sperm and ovary will form egg. ठीक है, how the fertilization is achieved. ठीक है, तो we will see first of all the whole events. ठीक है, तो copulation. ठीक है, तो copulation it occurs in rainy season. ठीक है, तो कॉपुलेशन जो होगा ये कब होता है? रेनी सीजन में जनरली होता है. ठीक है, टू अर्थवर्म विल मीट इन रेनी सीजन एंड दिस कॉपुलेशन लास्ट फॉर अबाउट. ठीक है, ये कह सकते हैं इट लास्ट फॉर अबाउट 24 आवर्स. ठीक है, करीब 2 अर्थवर्म जो है कॉपुलेशन पोजीशन में रहते हैं 24 आवर्स तक. ठीक है, ये कॉपुलेशन जो है, ठीक है, सिंस वी नो हमें मालूम है कि अर्थवर्म इज हर्मोफोडाइट. हर्मोफोडाइट मतलब दैट इज बाइसेक्सुअल. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल. तो ये स्पर्म उसके अंदर ही बनता है, एग भी उसी के अंदर सेम इंडिविजुअल में बन रहा है, तो क्यों ना फर्टिलाइजेशन उसी में कर ले. सेल्फ, इसको क्या कहेंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन. लेकिन यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है अर्थवर्म में. क्यों? तो उसको कहते हैं ड्यू टू. सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है? तो ड्यू टू, इसको कहते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन. क्या कहते हैं? प्रोटेंड्रस. दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटेंड्रस कंडीशन होता है. प्रोटेंड्रस कंडीशन मतलब क्या हुआ कि टेस्टिस दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, लेकिन टेस्टिस क्या होता है? पहले मैच्योर करता है, मतलब स्पर्म पहले बनाने लगता है. ठीक है, और एक जो है ना, हो सकता है 4 महीने बाद बने, 3 महीने बाद बने, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. मींस टेस्टिस मैच्योर्स, टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवरी. ठीक है, तो ओवरी जो है उससे पहले मैच्योर कर जाता है टेस्टिस. ठीक है, देन ओवरी. ठीक है, तो ओवरी से, इसीलिए क्या होगा? स्पर्म पहले बन रहा है और एग नहीं बन रहा है. तो इसीलिए क्या करता है? वो सेल्फ नहीं करेगा ड्यू टू दिस प्रोटेंडर्स कंडीशन. ठीक है, नाम से लग रहा है. प्रोट मतलब प्रोटो, प्रोटो मतलब फर्स्ट, और एंड्रस, एंड्रस एंडोसियम जो टर्म है, तो एंड्रस मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट, तो टेस्टिस मैच्योर्स अर्लियर देन ओवरी. तो प्रोटेंडर्स कंडीशन इसमें पाया जाता है. इसमें कैसा कंडीशन? ड्यू टू प्रोटेंडर्स कंडीशन. ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो दिस कंडीशन लीड्स टू व्हाट? इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? तो याद रखना है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. अब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि क्रॉस के लिए तो 2 अर्थवर्म चाहिए. ठीक है, तो 2 अर्थवर्म, तो कब होता है कॉपुलेशन 2 अर्थवर्म के बीच में? रेनी सीजन में. और ये कॉपुलेशन पोजीशन में कितने समय तक रह सकता है? ये रहता है 24 आवर्स. ठीक है, अब देखेंगे दिस कॉपुलेशन. ठीक है, कॉपुलेशन रेनी सीजन में. दिस कॉपुलेशन जो होता है, ठीक है, ये कैसे होता है? तो इसको हम ऐसे करते हैं, दिस कॉपुलेशन टेक्स प्लेस ऐसे. इसको फिगर से बना ले पहले. तो ये देखिए, ये अर्थवर्म एक है. ठीक है, दिस इज वन अर्थवर्म. ये लीजिए, ये एक अर्थवर्म का माउथ है, ये इसका प्रोस्टोमियम है इस तरह. ये ठीक है, ये एक अर्थवर्म है. ये इस तरह. ठीक है, एक अर्थवर्म. तो इसका देखिए वेंट्रल साइड कौन सा है? माउथ वेंट्रल साइड में होता है, तो ये वेंट्रल है. ठीक है, अब यहां देखेंगे, ये दूसरा अर्थवर्म है. ठीक है, ये दूसरा अर्थवर्म. ठीक है, इस तरह. और इसका हम देखेंगे इस तरह से, ऐसे होता है. ठीक है, तो 2 अर्थवर्म जो है, 2 अर्थवर्म क्या हुआ? ये दे कॉपुलेट इन दिस पोजीशन, इस तरह से. ठीक है, तो 2 अर्थवर्म इस तरह से आ गया. तो ये क्या है? इसका हेड है ना, दिस इज हेड, और इसका ये टेल. तो ये हेड है, ये टेल. ये क्या है? टेल है, ये हेड. तो कैसा पोजीशन है? हेड और टेल पोजीशन. ठीक है, हेड और टेल पोजीशन. ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये प्रोटेंडर्स कंडीशन है. तो इसी में प्रोटेंडर्स कंडीशन है, तो ये कैसा होगा? क्रॉस
फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें ये जो कॉपुलेशन देख रहे हैं लास्ट फॉर 24 आवर्स, और ये जो होता है कॉपुलेशन ये कैसा होता है, तो याद रखना होगा इट अकर्स इन हेड टू टेल पोजीशन। किस पोजीशन में होता है, हेड टू टेल पोजीशन, ठीक है। तो हेड है और टेल पोजीशन, ठीक है। और ये हेड टू टेल पोजीशन हो रहा है कैसे, तो हेड टू टेल पोजीशन। अच्छा ये बताएं कि वेंट्रल साइड में दोनों सटे हुए हैं कि डोर्सल साइड में, तो दिस इज माउथ, माउथ के नीचे वेंट्रल, दिस इज माउथ, माउथ के नीचे वेंट्रल। तो बोथ आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ विच साइड, बाई वेंट्रल साइड, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं बाई वेंट्रल साइड, ठीक है। तो दोनों कैसे अटैच हैं, वेंट्रल साइड, दोनों का वेंट्रल, ठीक है। अब ये इन सच वे, और ये वेंट्रल साइड में भी इस तरह है, ठीक है, कि यहां देखिए ये कौन सा है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस तरह 20, ऐसा है ना, ठीक है। तो इसका बताए थे स्पर्मथिका किस में होगा, 4th और 5th के बीच में, है ना, 4th और 5th के बीच में। तो यहां पर एक स्पर्मथिका होगा, ठीक है। यहां पर ऐसे बना लें, तो 4th 5th के बीच में यहां पर था 5th 6 7 7 8 8 9, इस तरह था ना। तो क्या होगा 4th 5th के बीच में, ठीक है। तो 4th 6th सेगमेंट बताए थे, इट इज प्रेजेंट इन 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9, और बताए थे दैट इज 5 6 6 7 7 8 8 9, यही ना, इस तरह। तो ये यहां पर हम क्या देखे थे, ये एक पेयर इस तरह के स्ट्रक्चर देखे थे ऐसे, ये क्या था, यही था स्पर्मथिका, यही तो था स्पर्मथिका, ये देखिए ये स्पर्मथिका, ये क्या है स्पर्मथिका इसका, ठीक है। उसी तरह इसका मेल गेनाइटल कोर कहां होगा, 18 में। तो 18 सेगमेंट में हम देखे थे क्या था यहाँ पर 18th में मेल गेनाइटल कोर, तो दिस इज 18, और वो भी क्या था यहाँ पर ऐसे था, ये था ना, मेल गेनाइटल कोर इज प्रेजेंट ऑन 18 सेगमेंट। तो ये लीजिए 18 सेगमेंट है ना, तो 18 सेगमेंट में क्या है ये, तो ये देखिए मेल गेनाइटल पोर, और इसी को क्या करते हैं, मेल गोनोपोर भी कहते हैं। तो मेल गोनोपोर कहां पर है, 18 सेगमेंट में। और ये कौन सा है, ये सब 4 पेयर्स, तो ये है स्पर्मथिका, स्पर्मेथिके, ठीक है। इसका उसी तरह दूसरे का जो अर्थवर्म देखेंगे, दूसरा अर्थवर्म है ये, ठीक है। तो ये दूसरा अर्थवर्म जो है इसमें भी देखेंगे तो इस तरह होता है कि इसका स्पर्मथिका कहां होगा, यहां ध्यान देंगे, इस तरह होगा, ऐसा है ना, यही ना, 1 2 3 4 इस तरह। तो ये मान लेते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां देखिए इसका स्पर्मथिका इधर कहीं होगा ऐसे, ठीक है। इसका स्पर्मथिका क्या होगा 7 8 इस तरह 9 इस तरह। तो स्पर्मथिका इसमें क्या होगा, ये देखिए ऐसे बना दे 2 इस तरह, यही ना, ठीक है। तो इसमें स्पर्मथिका कहां होगा, ये देखिए यहां पर होगा 5 6 है ना, दिस इज 5 6। तो ये मान लेते हैं यहां पर। तो ये देखिए एक ये हो गया स्पर्मथिका, एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर, ये 4 पेयर्स हो गया, ठीक है, 8 और 9। तो ये 5 सेगमेंट ये हो गया, 6 सेगमेंट ये हो गया, 7 सेगमेंट हो गया, 8 हो गया, और ये 9, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका स्पर्मथिका कहां पर है, इस अर्थवर्म का स्पर्मथिका ये है, ठीक है। और इस अर्थवर्म का 18 सेगमेंट ये है ना, ये लीजिए 18 सेगमेंट है ये। तो यहां पर क्या होगा, ये दिस इज मेल गेनाइटल पोर, और इसी को क्या कहेंगे, मेल गोनोपोर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह है, हेड टू टेल पोजीशन तो है, ये हेड है और ये टेल, लेकिन कहां से, बाय वेंट्रल साइड, दोनों का वेंट्रल वाला
नीचे चिपका हुआ है। इन सच अ वे, इस तरह कि एक वर्म का स्पर्मेथिका दूसरे वर्म के मेल गेनाइटल पोर के क्लोज कांटेक्ट में है। उसी तरह देखिए, इसका स्पर्मेथिका मेल के पास, इसका स्पर्मेथिका मेल के पास, ठीक है। तो वेंट्रल साइड किस तरह, इन सच अ वे दैट मेल गेनाइटल पोर और मेल गोनोपोर भी कह सकते हैं, और मेल गोनोपोर इज और लाइज क्लोज टू स्पर्मेथिका ऑफ, ठीक है। तो कह सकते हैं मेल गेनाइटल पोर ऑफ वन वर्म, ठीक है, ऑफ वन वर्म लाइज क्लोज टू, ठीक है, मेल गेनाइटल पोर और गोनोपोर ऑफ वन वर्म, एक वर्म का, लाइज क्लोज टू स्पर्मेथिका टू द स्पर्मेथिका ऑफ अनदर वर्म, अनदर वर्म मीन्स अर्थवर्म, ठीक है, एक का दूसरे के बगल में है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब कि ऐसे कर सकते हैं, मेल गेनाइटल पोर ऑफ और गोनोपोर ऑफ वन वर्म लाइज क्लोज टू स्पर्मेथिका ऑफ अनदर वर्म, ठीक है, और इसका स्पर्मेथिका इसके मेल गेनाइटल पोर के बगल में है, दोनों इस तरह, ठीक है। ये हुआ। अब ये इस तरह आ गए, इतना के बाद ये कितने देर तक रहेगा, ये तो इतना तो हो गया, दोनों कॉपुलेट कर गए, सट गए। अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में, ये देखिए दोनों, इन दोनों के बीच में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, पाइप जैसा आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं दोनों के बीच में, ये देखिए इस तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये इसको, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉपुलेशन पेग। क्या कहते हैं, कॉपुलेशन पेग, और कॉपुलेशन पेग कहेंगे, और कॉपुलेशन ट्यूब कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है दोनों के बीच, कॉपुलेशन ट्यूब बन रहा है। अब ट्यूब बनने के बाद हमें मालूम है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, और टेस्टिस में बन गया तो टेस्टिस कहां पर, कहां निकलेगा, वो मेल गेनाइटल पोर से निकलेगा। तो यहां देखिए, ये मेल गेनाइटल पोर से क्या निकलेगा, स्पर्म्स, और ये स्पर्म कहां चला जाएगा, इस ट्यूब से ये स्पर्म जो है कहां चला जाएगा, देखिए यहां पर स्पर्मेथिका में चला जाएगा, और यहां पर आके स्पर्म्स क्या होगा, अंदर स्टोर हो जाएगा। उसी तरह यहां क्या देख रहे हैं, ये स्पर्म्स जो था ऐसे अंदर यहां चला गया, यहां पर मेल गेनाइटल पोर है, तो इसमें जितने भी स्पर्म्स बने हैं वो इस ट्यूब से आके कहां चला गया, ये इस ट्यूब से आकर ये स्पर्मेथिका में आके स्टोर हो गए, ठीक है। तो इसीलिए बताया स्पर्मेथिका का मेन फंक्शन इज टू स्टोर द, इज टू रिसीव, ठीक है। तो इसका काम क्या है स्पर्मेथिका का, इसका काम बताए थे, इसका फंक्शन है इज टू रिसीव एंड स्टोर स्पर्म्स आफ्टर क्या, कॉपुलेशन बोले थे, ठीक है। तो बिफोर कॉपुलेशन कहां स्टोर होता है, ये यहां मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज मेल गेनाइटल पोर से निकलेगा। लेकिन ये कह सकते हैं रिसीव एंड स्टोर स्पर्म आफ्टर कॉपुलेशन कौन सा है, स्पर्मेथिका, ठीक है। तो मेल गेनाइटल पोर ऑफ वन वर्म लाइज इन कॉन्टैक्ट विथ स्पर्मेथिका ऑफ अदर वर्म, इस तरह। इसके बाद क्या होगा, कॉपुलेशन पेग बना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉपुलेशन पेग, तो कॉपुलेशन ट्यूब्स और पेग्स आर फॉर्म्ड, ये बन गया, ठीक है। अब पेग्स बन गया तो क्या हुआ, यहां पर जो भी स्पर्म थे बने थे ये सब कहां चल जाएगा, स्पर्मेथिका में स्टोर होगा। तो इसका इधर चला गया, इसका इधर आ गया, दोनों वर्म में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक स्पर्म नहीं जाता है, ग्रुप ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो पैकेट्स में जाता है, पैकेट्स में मतलब बंडल्स में, तो उसको जिस तरह कॉकरोच में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर क्लस्टर को, बंडल को, उसी तरह यहां पर भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्सचेंज, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स। पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स कहने का मतलब बंडल्स ऑफ स्पर्म्स, बहुत सारा बंडल, कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम, बंडल को, उसको हम कह दिए कॉल्ड स्पर्मेटो, बंडल्स ऑफ स्पर्म्स दैट इज
दैट इज आई इसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या कहेंगे इसको? स्पर्मेटो, इसको इधर लिख दे तो बंडल्स ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, बंडल्स ऑफ स्पर्म्स कॉल्ड, इसको स्पर्मेटोफोर कहेंगे। तो स्पर्मेटोफोर अर्थवर्म में भी बन रहा है और कॉकरोच में भी बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सटे वेंट्रल साइड से, हेड टू टेल पोर्शन वेंट्रल साइड से, ठीक है। इस तरह की एक का स्पर्मेथिका, दूसरे के मेल गेनाइटल पोर के, इसका स्पर्मेथिका मेल गेनाइटल पोर, कॉपुलेशन ट्यूब पेग्स आर फॉर्म्ड, कॉपुलेशन पेग बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इतना बनने के बाद एक्सचेंज ऑफ पैकेट्स ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोफोर, कहां से कहां तक, मेल से यहां से यहां, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, यहां आपको याद रहेगा, ये देखिए इस तरह बना है ना, इस तरह बना दे रहे हैं कि यहां से कहां चला गया ऐसे, तो आपको याद रहेगा। और ये वाला कहां आ गया, इधर से इधर, अब ठीक है। तो इधर से इधर चला गया, इधर से इधर आ गया, ठीक है। इतना एक्सचेंज करने के बाद क्या हो गया, ये इसके बाद 1 घंटा इसी तरह एक्सचेंज होते रहा है, 1 घंटा के बाद दोनों वर्म सेपरेट हो गए, बस इतना ही काम हुआ, ठीक है। इसके बाद बोथ वर्म्स कह सकते हैं आफ्टर कॉपुलेशन, ठीक है, आफ्टर 1 आवर लिखा हुआ ना, 1 आवर, सॉरी, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है, 24 आवर्स ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है। तो सिंपली हम लिख देते हैं, आज की जरूरत नहीं है, आफ्टर कॉपुलेशन, ठीक है, बोथ वर्म्स क्या हो गया, और वर्म्स मतलब अर्थवर्म सेपरेट्स, ये दोनों के दोनों वर्म क्या हुआ, सेपरेट्स कर गए, अलग अलग हो गया बस, ठीक है। अब क्या हुआ, अलग अलग दोनों हो गया अपना इंडिविजुअल। अब क्या हो गया, अलग हो गया, तो देखेंगे कि जो यहां पर ध्यान देंगे, इससे समझे, ये सपोज दिस इज अर्थवर्म, ये अर्थवर्म अब सेपरेट हो गया, एक अर्थवर्म लेते हैं ऊपर वाला नंबर 1, ये इसका मान लीजिए ये ऐसे, ये पहला है अर्थवर्म, ये तो ये इसका हेड है और ये इसका क्या है, ये इसका टेल, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसमें यहां पर क्या है, स्पर्मेथिका है ना, यहां पर बहुत सारा स्पर्म्स है, यहां पर बहुत सारा, किस सेगमेंट में है स्पर्म्स, किस सेगमेंट में, 6, 7, 8, 9 में स्पर्म यहां है, लेकिन एग कहां बनेगा बताएंगे, फीमेल गेनाइटल अपर्चर कहां होगा, यहीं पर होगा ना, कहीं इसमें होगा ना, ये क्या है, फीमेल गेनाइटल पोर, ठीक है। बताए थे ना क्लाइटेलम होता है 14, 15, 16 सेगमेंट में, तो क्लाइटेलम क्या है, क्लाइटेलम क्या करता है, ये क्लाइटेलम सेक्रीट करता है एक सब्सटेंस 14, 15, 16 सेगमेंट में, जो कि क्या करता है, इसके चारों तरफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, थैली जैसा स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते थे, कुकून, बना दिया जैसे, लीजिए बन गया। अब ये देखिए, ये कहां पर बन रहा है कुकून, ये कुकून बैग लाइक स्ट्रक्चर कहां पर बन रहा है, 14, 15, 16 सेगमेंट में, ठीक है। तो ये कैसा बन रहा है, बैग जैसा स्ट्रक्चर, ये देखिए इसी तरह का ना, ये देखिए यही ना बैग लाइक स्ट्रक्चर 14, 15, 16 में बन रहा है, ये देखिए ऐसे, यही था ना, ये कुकून बन रहा है। तो ये क्या है, 14 सेगमेंट में ऐसे था और एक बैग जैसा, और ये 14th में क्या निकलेगा, ये फीमेल गेनाइटल पोर है ना, क्या है ये, फीमेल जेनाइटल पोर और फीमेल गोनोपोर, इससे क्या निकलेगा, एग। तो होता क्या है कि जब ये क्या होगा, ये थोड़ा सा कुकून ऐसे इसको प्रेस करेगा 14, 15, 16 सेगमेंट को, तो प्रेस करेगा तो क्या होगा, अंदर जो होगा एग है ना, तो एग विल बी रिलीज फ्रॉम दिस फीमेल गेनाइटल पोर, एग निकलेगा, और ये कहां पर आ जाएगा, ये फीमेल गेनाइटल पोर जो एग जो बना है, ये देखिए ये कुकून है, इस तरह बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है, अब ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है, ये यही तो कुकून है, दिस इज कुकून। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, ठीक है, इसमें क्या, जैसे ही ये कुकून ड्राई हुआ, थोड़ा सा प्रेस किया, ये क्या हुआ, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या था, एग था, अनफर्टिलाइज्ड एग, वो क्या हो गया, प्रेस होने से फीमेल गेनिटल पोर से यहां पर निकल गया, इसमें क्या हुआ, एग आ गया इससे, ठीक है, एग। तो देखिए एग यहां पर कहां पर है, कुकून के अंदर है, एग निकल के इंतजार कर रहा है, और स्पर्म यहां पर है, तो दोनों मिलेंगे कैसे, ठीक है, तो मिलेगा तभी ना, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर भी होगा, इधर कहीं 14th होगा, यहां पर कुकून बनेगा और यहां पर स्पर्म है, ठीक है। तो दोनों में एक ही प्रोसेस होगा। तो होगा क्या, आफ्टर कॉपुलेशन बोथ वर्म सेपरेट्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा,
यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या था, स्पर्मेथिका है, इधर यहाँ स्पर्म यहाँ है 6, 7, 8, 9 सेगमेंट में। यहाँ पर क्या है 14th में क्लाइटेलम वगैरह बना रहा था, कुकून है, कुकून विथ कौन सा अनफर्टिलाइज्ड एग है। अब ये एग यहाँ पर है और कुकून में एग यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग है और स्पर्म यहाँ पर है, तो कैसे मिलेगा। तो ये देखिए ऐसा हो सकता है कि ये जो अर्थवर्म है, ये देखिए पकड़े हुए, ये क्या है, ये मान लीजिए कि दिस इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, कुकून है, इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग है और आगे क्या है यहाँ पर स्पर्म। अब ये मिलेगा कब, ये कब मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये वर्म जो है खसकता है पीछे की ओर, ठीक है, मतलब पीछे की ओर व्रिगल करता है, खिसकता। तो देखिए ये देखिए घिसक रहा है ऐसे ऐसे, ये घिसक घिसका घिसका, ये घिसका ऐसे, घिसका 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 ऐसे। तो ये जैसे ही वर्म पीछे की ओर मुड़ता है, तो ये देखिए ये जो कुकून था फिसलते फिसलते कहां पर आ गया, स्पर्मेथिका पर आ गया ना। तो ये देखिए ये पीछे की ओर मुड़ेगा, ये पीछे की ओर मुड़ेगा, तो ये जो इस पर ऐसे था ये आगे की ओर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहां आ गया, इसके स्पर्मेथिका पर आ गया ना। और वहां पर क्या होगा, स्पर्म एग मिला, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आफ्टर कॉपुलेशन बोथ वर्म सेपरेट्स, ठीक है। सेपरेट करने के बाद क्या होगा, ईच वर्म, ठीक है, ईच वर्म मतलब ईच अर्थवर्म, ठीक है। अब क्या होगा, ये पीछे की ओर मूव करेगा ना, ईच वर्म व्रिगल्स इसको कहते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी को ये करके बाहर, व्रिगल मतलब ये कुकून है, इससे फिसलते हुए ऐसे जाएगा पीछे की ओर, ठीक है। व्रिगल्स क्या, बैक साइड, पीछे की ओर जाएगा। तो याद रखेंगे ये व्रिगल कहां कर रहा है, ईच वर्म दोनों। और जैसे ये है तो ये इधर जाएगा और ये है तो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा, इधर की ओर तो इधर जाएगा, तो ये आगे की ओर फंसेगा, ठीक, फिसलेगा, ठीक है। तो ईच वर्म व्रिगल्स कहां पर, व्रिगल्स बैक साइड, पीछे की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्मेथिका था, यहाँ स्पर्म था, यहाँ एग था कंटेनिंग, कुकून कंटेनिंग एग। ये जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ही वर्म पीछे की ओर मुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, कुकून फिसल रहा है आगे की ओर ना, ठीक है। तो ईच वर्म व्रिगल्स बैक साइड, ठीक है। एंड कुकून क्या हो रहा है, एंड कुकून कंटेनिंग व्हाट, कुकून कंटेनिंग, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोसीड्स, बढ़ता है, वो कहां पर आगे बढ़ता है ना, प्रोसीड्स फॉरवर्ड, आगे की ओर। तो बैक साइड, तो इसको क्या कर सकते हैं, फ्रंट साइड कर सकते हैं ना, ठीक है, फ्रंट साइड, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कुकून कंटेनिंग अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोसीड्स फ्रंट साइड और वर्म कहां पर, आगे। तो देख रहे हैं कि जैसे कुकून है, जैसे ही वर्म पीछे की ओर मुड़ रहा है तो कुकून जिसमें अनफर्टिलाइज्ड है आगे की ओर आ रहा है। तो ईच वर्म व्रिगल्स बैक साइड, ठीक है। जैसे ही बैक साइड करेगा तो इसको बैक साइड, तो क्या होगा अगला स्टेप, जैसे ही बैक गया तो कुकून कंटेनिंग अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोसीड्स फ्रंट साइड, ठीक है। और ये कहां पर आ गया, स्पर्मेथिका के ऊपर ना, एंड कम्स टू लाई, एंड कम्स टू लाई ओवर क्या, स्पर्मेथिका, ठीक है, स्पर्मेथिका, ठीक है, उस पर आ गया, विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पर्म, ठीक है। और यहाँ पर स्पर्म है और यहाँ पर एग आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अकर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है। अब आप खुद बताइए, ये फर्टिलाइजेशन हो तो रहा है, फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है अकर्स, तो ये कैसा हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है ये कैसा है, इंटरनल की एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये देखिए बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, अर्थवर्म के बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ये कहां पर है, ये थैली में है ना, बाहर थैली के अंदर एक है, वहां पर स्पर्म फर्टिलाइज किया, तो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, इसीलिए इंटरनल नहीं कहेंगे, कहां पर कहेंगे, एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होगा, ये ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन इन अर्थवर्म इज एक्सटर्नल। लेकिन हाँ एक्सटर्नल हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है, इनसाइड कुकून। तो कह सकते हैं इट अकर्स इनसाइड COCOON कुकून। तो ये याद रखना है, कुकून के अंदर हो रहा है लेकिन बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा बताइए, फर्टिलाइजेशन हुआ,
ठीक है, अकर्स अंडरस्टूड है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, इट विल फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या दिए, क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ठीक है, अब इस जाइगोट का क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, अब इस जाइगोट का क्या होगा, क्लीवेज। तो ये जाइगोट है, अब इस जाइगोट में क्या हो गया, तो यहां पर लिख दे रहे क्लीवेज होगा। ये लीजिए, ये जाइगोट था, इसको इधर लिख दे, दिस इज जाइगोट, बन गया फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अब इस जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज, CLEAVAG। ठीक है, अब ये क्लीवेज जो होता है, ठीक है, यहां पर देखेंगे होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, जैसे कि एग है, फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, इसमें अगर यॉक कम है तो ये क्या होगा, तो यॉक कम है, अगर यहां से काटेंगे तो इजीली कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक। और बताए थे, सपोज करिए यहां पर यॉक ज्यादा है, यॉक ज्यादा है, यहाँ मॉडरेट नहीं, बहुत ज्यादा, मोर अमाउंट ऑफ यॉक, तो इधर से अगर काटेंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं ना, तो पार्शियल क्लीवेज होगा, तो उसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। तो दो तरह का, होलो कंप्लीट क्लीवेज होगा तो होलोब्लास्टिक, ठीक है, और इनकम्प्लीट होगा तो मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक कॉकरोच में था। तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर यॉक कम होता है, तो ये क्या होगा, जो भी क्लीवेज होगा पूरा कटता है। लेकिन पूरा कटता है तो बीच से कटेगा तो इक्वल बनेगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस तरह क्लीवेज होता है लेकिन बीच से नहीं। तो ये एक बड़ा सेल बना है, एक छोटा सेल, तो इसीलिए कहते हैं होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। तो ये याद रख सकते हैं कि इसमें क्लीवेज कैसा होगा, क्लीवेज जो होता है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। ठीक है, और भी कहते हैं, एक और भी पढ़ेंगे आप बाद में, कि इसमें जो ये होता है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट होता है, एक दूसरा तरह का क्लीवेज है, तो 12th में पढ़ेंगे आप डिटेल में। अब ये क्या हुआ, क्लीवेज हुआ और जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा ना। ठीक है, एम्ब्रियो, तो इसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बनेगा तो कैसे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो तो ये क्या होगा, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्लीवेज हुआ और ये क्लीवेज के बाद क्या बन गया, ये एम्ब्रियो, ऐसा करते हैं, और क्लीवेज फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये क्या बन जाएगा ये कह सकते हैं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की माने जाइगोट से लेकर 3 वीक्स लगते हैं। इसमें कितने वीक्स, ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो याद रखना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फॉर अबाउट 2-3 वीक्स होते हैं, तो 3 वीक्स दिया हुआ है, तो 3 वीक्स तक मतलब जाइगोट बना, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट क्या होगा, उसमें क्लीवेज होगा। ठीक है, क्लीवेज होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज फॉलोड बाय, सबको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लीवेज और ये सब सारे, तो इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्लीवेज। और ये क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितने समय के लिए होता है, ये ध्यान देना है, 3 वीक्स के लिए। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितना होगा, 3 वीक्स के लिए। और ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो अगर इसमें लार्वा बनता है तो, लार्वा अगर बनता है तो इनडायरेक्ट, अगर लार्वा नहीं बनता है तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट। तो यहां पर देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हुआ, ये इट इज डायरेक्ट। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, कितने समय लग जाएंगे, ये 3 वीक्स। और ये कैसा होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो 2 चीज याद रखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा ये डायरेक्ट होगा। ठीक है, और कितना समय, इट अकर्स फॉर 3 वीक्स। 2 चीज याद रखना है। डायरेक्ट करने का मतलब क्या होगा, नो लार्वा, नो लार्वा फॉर्मेशन, डायरेक्ट करने का मतलब। ठीक है, कोई लार्वा नहीं बना। ठीक है, जैसे उसमें न्यूज देखे थे कॉकरोच में बनता था, यहाँ पर कोई लार्वा नहीं बनता है, तो जैसे छोटा अर्थवर्म बना उसी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नो लार्वा फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट कॉपुलेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे ये करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा नहीं बनता है। इसके बाद ये टाइम कितना लगता है, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ये 3 वीक्स लगता है। जाइगोट बना, इस तरह पैकेट्स में स्पर्मेटोफोर बना, एंड दिस ऑल अबाउट कॉपुलेशन। एक चीज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस याद रखेंगे थोड़ा। ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ अर्थवर्म क्या है,
बताएंगे। तो इकोनॉमिक इनको मानते हैं दे आर फ्रेंड्स ऑफ सॉइल में पाए जाते हैं ना, अर्थ वर्म, वर्म है जो कि अर्थ में पाया जाता है सॉइल में। तो सॉइल में क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसमें पोरस बनाते हैं इसको, क्या करते हैं इसको, पोरस बनाते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं, लूज एंड पोरस। तो लूज एंड पोरस बनाएंगे तो क्या होगा, ये एरिएशन, एयर वगैरह इजीली सॉइल में जा सकता है, तो एरिएशन रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। और ये लूज रहेगा सॉइल तो क्या होगा, रूट इजीली पेनिट्रेट करेंगे। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म इज नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ठीक है, तो फार्मर का फ्रेंड कहते हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, बाय मेकिंग द सॉइल पोरस, ठीक है, एंड लूज। ठीक है, और ये जनरली एक टर्म यूज करते हैं, इंक्रीज इन, ठीक है, इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय किसके, बाय अर्थवर्म। इट इज टर्म्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। तो एक टर्म याद रखेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, यहां पे लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं लास्ट फॉर अबाउट। ठीक है, यहां देखिए, यहां लिख दे रहे हैं। तो ये एक टर्म याद रखेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट करते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म। तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवर्म, ठीक है, इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, तो अगर सॉइल जो है इंक्रीज हो रहा है, इसको फर्टिलिटी कर रहे हैं हम अर्थवर्म से, तो इसको वर्मी कंपोस्टिंग। तो एक फंक्शन बता दें, वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो किसान के दोस्त होते हैं। ठीक है, ये और ये भी कर सकते हैं कि जनरली क्या है, पुराने जमाने में देखते हैं, चाहे अभी भी ये क्या होता है, कोई भी फिश पकड़ना है तो उसके लिए क्या, फंसाने के लिए चारा, उसके लिए फूड है ना, तो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ बेट इन गेम फिशिंग। तो ये कह सकते हैं बेट इन गेम फिशिंग। ठीक है, तो फिशिंग करते हैं तो उसको पकड़ने के लिए क्या है, लालच देने के लिए ये यूज करते हैं बेट। ठीक है, तो ये इसका दो इकोनॉमिक, वर्मी कंपोस्ट बनाने में और बेटिंग में यूज करते हैं, ये याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, थैंक यू।